हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट लाइव दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनल असेसमेंट कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक क्वेश्चन होता है उसके मार्क्स कितने होते हैं, और उनको सेकंड अटेम्प्ट करना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। इसलिए आज मैं रियल टाइम लाइव आपको सब कुछ क्लियर दिखाऊंगी। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप भी अच्छी तरह से समझ सके कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का होगा, आपको कितना टाइम दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है। अब आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है फाइनेंशियल लिटरेसी का इंटरनल असेसमेंट पोर्टल। यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट असेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले आपको टिक लगाना है कि हाँ मैं समझती हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे लोकेशन ऑन करने को कहेगा, तो आपको अपना लोकेशन जो है उसको ऑन रखना है। अब आपके सामने है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो फेडरल बैंक है वो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है कि विदेशी बैंक है। तो जो फेडरल बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आपको एकदम करेक्ट ऑप्शन चुनना है ताकि जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपसे मिस ना हो। आपको एमसीक्यू में अपना आंसर को सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो नेक्स्ट का बटन है उस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि कॉमर्शियल बैंक का इनमें से कौन सा काम नहीं है। Which of the following is not a function of commercial बैंक? इसका आंसर बी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डिसाइडिंग पॉलिसी रेट्स लाइक SRR, SLR एंड रेपो रेट। ये जो है कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं है। तो आपको बी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मीन्स इसका मतलब क्या होता है। एन एजेंट हु प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस। बी जो है एन एजेंट ऑफ बिजनेस हाउस, और सी ए टाइप ऑफ मनी लेंडर। डी जो है नॉन ऑफ एफोम, यानी इनमें से कोई सा भी नहीं। आपको इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन लगता है? इसमें जो ऑप्शन ए है जिसमें लिखा है कि एन एजेंट हु प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस, एक एजेंट जो आपको बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। आपको उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये फोर्थ क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर फोर्थ जो है ब्रिंजल कलर में लिखा हुआ है। ओके, विच एसेट क्लास टाइपिकली हैज द हाईएस्ट वॉलेटिलिटी। ए ऑप्शन है स्टॉक्स, बी ऑप्शन है बॉन्ड्स, सी ऑप्शन है रियल एस्टेट और डी ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स। गेस करो इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टॉक्स है। जैसा कि आपने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा होगा फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक में, जिसमें एकदम अच्छी तरह से मेंशन है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग। मतलब कि कैलकुलेटिंग यानी जोड़ना, घटाने या फिर उसका प्रतिशत निकालने का ऐसा कौन सा तरीका है जो क्या कहलाता है, इसमें पूछा गया है। प्राइस अर्निंग्स रेशो, अर्निंग प्राइस रेशो, प्राइसिंग रेशो और अर्निंग रेशो। मैं आपको एक क्वेश्चन को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। शेयर की प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करने पर कौन सा रेशो मिलता है, ये आपसे पूछ रहा है। एक शेयर की प्राइस 100 रुपये और अर्निंग पर शेयर 10 रुपये, इन दोनों को डिवाइड करने पर आपके पास 10 बचेगा। इसको ही पीई रेशो कहते हैं।
इस रेशो से इन्वेस्टर को पता चलता है कि शेयर महंगा है या सस्ता। प्राइस अर्निंग रेशो से इन्वेस्टर को पता चलता है कि शेयर महंगा है कि सस्ता। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ प्राइस अर्निंग रेशो यानी पीई रेशो। आपसे ये पोर्टफोलियो पूछा है जो ऑप्टिमल बेस्ट ऑन यानी इन सब में से किस पे बेस्ट है वो पोर्टफोलियो है अकॉर्डिंग टू मार्कोविट्ज के अनुसार आपको बताना है, आपने मैनेजर से नहीं बताना है। आपने फाइनेंशियल लिटरेसी के बुक में पढ़ा था, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऑप्शन बी है रिस्क यानी खतरा, ऑप्शन सी है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, ऑप्शन डी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी अचानक से वापस कर देना। इस तरह से आपसे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर देना है और जितने क्वेश्चन का आंसर आपने दिया होगा वो सब ग्रीन कलर से यानी कि ऊपर जो ग्रीन बॉक्स है इन सब क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है इसलिए ग्रीन बॉक्स में, और जिसका आप छोड़ देंगे वो वाइट रहेगा या तो फिर ब्रिंजल हो जाएगा। तो आपसे इस तरह से मैंने और बैंक या फिर नेशनल बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके बुक फाइनेंशियल लिटरेसी में लिखा हुआ है। कस्टमर जो है जो बैंक में पैसे लेना चाहते हैं और जो देने वाले होते हैं जो बैंक वाले, उनके बीच की बातें सब इसमें पूछे जाएंगे आपसे। एक्सचेंज कैसे होता है, बैंक से पैसे कैसे लेते हैं, और अगर आपसे जो है गलत ऑप्शन सेलेक्ट हो गए हैं तो आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करके पीछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि इसमें लिखा है कि स्टैंड्स फॉर सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। इसमें आपसे बहुत से इजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसका आंसर क्वेश्चन में मेंशन होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हार्ड होंगे जिनमें आपको 2-3 क्वेश्चन एकदम सही लगेंगे, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन तो नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है। मार्केट के भी बारे में उसमें पूछा जाएगा आपसे कि मार्केट में वो शेयर मार्केट का होता है, स्टॉक कैसे करते हैं, बैंक से आप लिमिटेड कितने पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कम से कम टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। तो अगर आपके इनमें से 14 क्वेश्चन सही हुए तो यानी 14 में प्लस 14 कर दो तो 28 हो जाएगा, और जो 28 है वो इंटरनल असेसमेंट का पासिंग मार्क्स है, यानी आपके 28 मार्क्स आ गए तो आप पास हो। और अगर आपके फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट के फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 28 मार्क्स आए तो आपके पास चांस है कि आप सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं और 28 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 28 मार्क्स आ चुके हैं तो आप पास है आप रहने दें, नहीं, आपको सेकंड अटेम्प्ट करना जरूरी है क्योंकि आप जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो आपको सेकंड अटेम्प्ट का ये चांस मिस नहीं करना है। और आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे टाइम दिखाई देगा, यानी कितना टाइम अभी बचा है इंटरनल असेसमेंट करने के लिए। तो आप अकॉर्डिंग टू टाइम अपना इंटरनल असेसमेंट कीजिए और भागने के चक्कर में मत रहिए, यानी जल्दी से हो जाए। और आपने टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर लिए हैं वो भी ऊपर मेंशन होगा। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड परसेवरेंस, किस चीज़ को डिसिप्लिन की ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग होगा कि फाइनेंस होगा कि बजट होगा यानी बजट बनाना। इन चारों में से कौन सा एक एग्जाम्पल है डेरिवेटिव सिक्योरिटी का। अगर इसमें 2 आंसर सही है तो ऑप्शन डी बी एंड सी वो वाला सेलेक्ट करना होगा आपको। इसी तरह से आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। फिर जो MCQ में 4 दिए हुए हैं
ऑप्शन ए बी सी डी उन सब का मीनिंग समझना है और फिर आपको अपना दिमाग लगा के एकदम करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपको ग्रीन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से जब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो नीचे जो सबमिट असेसमेंट का बटन है वो आप एक ब्रिंजल लाएंगे। तो अभी आप सबमिट असेसमेंट में क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन करने के बाद इस सबमिट का जो बटन है वो ब्रिंजल हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फिर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन अपनी तरफ से छोड़ देते हैं और क्वेश्चन पेपर दे देते हैं और चले आते हैं, वैसा इसमें नहीं चलता है। आपको पूरा क्वेश्चन करना होगा। आप इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते लेकिन आप गलत बता सकते हैं। तो आपको इंटरनल असेसमेंट करते टाइम सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक जो आपके नेटवर्क की स्पीड है वो हाई रहे, अगर ज़रा सा भी कम हुआ तो आपका इंटरनल असेसमेंट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ओके, और दूसरी ये चीज़ है कि आपको टाइम का ध्यान रखना है कि इसमें 90 मिनट का आपको टाइम दिया गया है और अगर 90 मिनट से ज़्यादा होगा तो जो आपका असेसमेंट है अपने आप सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जितने भी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे वो सबके मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टैक्स इवेशन का मीनिंग क्या है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए सबमिट असेसमेंट का बटन आ गया। यहाँ पे आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं। 50 में से 46 मार्क्स आए, यानी इसमें सिर्फ 4 नंबर की कमी है। और आपको इंटरनल असेसमेंट का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।